क्योंकि है ही काफर गैर मुस्लिम, जिस तरह जिंदगी दिन रात चाहे गुजारे, रोक टोक उसनू नहीं है, शरीयत वो पवंद नहीं है। सजना सदीक़ अकबर दी जात इतनी आला ते पाक जाते, जमाना जहलियत के अंदर भी आपने कोई ऐसा बुरा काम नहीं फरमाया। ये भी आप ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मकाम अता फरमाया। सजना सदीक़ अकबर आप खुद अपने इस्लाम कबूल करन दा वाकया बयान फरमांदे नाल आप दा प्यार, आप दी मोहब्बत, यानी ऐलाने नबूवत भी पहला सैयदना सदीक़ अकबर और मेरे करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इकट्ठे रहा करते सन, आना जाना इकट्ठा सी हजूर पाक नाल, तल्लक वास्ता प्यार मोहब्बत ये जिन सारे मामलात हजूर पाक दे नाल पहले भी मौजूद सन, यानी ऐलाने नबूवत तो पहले भी ये सारे मामलात मौजूद सन। मेरे करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया। सैयदना सदीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं मक्का पाक तो चल के मुल्क शाम गया गर्द नाल। आप फरमाते हैं कि मैं तजारत वास्ते मुल्क शाम पहुंचा। आप फरमाते रात में मैं सोता तो उस रात में ख्वाब आया मुल्क शाम के अंदर कि मैं की देख रहा कि आसमाना का जो चांद, आप फरमाते हैं वो मेरी गोदी के अंदर चमक रहा है, आफ्ताब मेरी गोदी के अंदर चमक रहा है और मेरी गोदी जो नूर निकलिया आखिरकार सारे मक्का पाक के अंदर फैल गया। तो मैं अजीब क्या कि आसमान में जो चांद है आफ्ताब की तरह मेरी गोदी के अंदर चमक रहा है, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। आप फरमाते हैं कि मैं परेशान कि इस ख्वाब की तबीर की है, जो आसमाना का आफ्ताब है मेरे गोदी के अंदर आके चमक रहा है, फिर आखिरकार सारे घर के अंदर उनका नूर पहुंच चुका है, सारे मक्के के अंदर उनका गिरदो गुमा भी यानी उनका नूर फैल रहा है। अब की वजह नाल सैयदना सदीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं परेशान थी कि इस ख्वाब की तबीर की है। आप फरमाते हैं कि मैं बाजार के अंदर जा रहा, एक मेरी पादरी नाल मुलाकात हुई। आप फरमाते हैं कि मैं इरादा किया कि ये अहले किताब है और एक बंदा इस इलाके का, तो इस बंदे को मैं ख्वाब की तबीर पूछना। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आपने उसको ख्वाब दस्या कि इस ख्वाब की तबीर की है। उसने दस्या कि तुसी आए कि तुझे, आपने फरमाया कि मैं मक्का पाक तो आया। उसने कहा तुम्हारा नाम की है? सैयदना सदीक़ अकबर ने फरमाया मेरा नाम अबू बकर सदीक़ है, अब्दुल्ला नाम दस्या आपने कि दसो कि तुम्हारा किस कबीले ना ताल्लुक है? आपने फरमाया कबीला कुरैश का मेरा ताल्लुक है। ये जो सारे मामलात उसने पूछे थे आपने सही सी सारे मामलात दस दिए। उसने फरमाया कि मैं तेन ख्वाब की तबीर पूछी है कि ख्वाब की तबीर दसो, तुसी ये सारा मेरा खानदान कबीला शहर नाम ये सारे क्यों पूछे ने? उसने कहा ये मैं सारे मामलात तुहानू बाद ही दसना, पहले एक निशानी और रह गई है, पहले वो दसो मैनू। आपने फरमाया वो केड़ी निशानी? कहता है कि थोड़े नाव के करीब जिन्ना एक जनी तिल है वो दिखाओ। आपने वो दिखाया। उस वक्त यानी वो वक्त दा पादरी वक्त दा युवती राब उसने क्या कि अबू बकर सदीक तेन मुबारक होवे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेन बड़ा मकाम अता फरमाना है कि तू मक्का पाक जा, उथे एक आखिरी नबी ने नबूवत दा खत्म नबूवत दा आखिरी नबी बन गया है। उसने ऐलान किया है तू उनकी जिंदगी के अंदर उनका वजीर होएगा, उनके वज़ीरी विसाल तो बाद तू उनका खलीफा होएगा। यानी ये तेरे इस ख्वाब की तबीर रही, तू चला जा। उसने मक्का पाक दे नबूवत का ऐलान फरमा दिता है, आखिरी नबी आ गया, तू उनकी जिंदगी के अंदर तू उनका वजीर होएगा, उनके विसाल तो बाद तू खलीफा होएगा। ते जाओ तुसी उनके मशीर बनो, जाके उनका कलमा पढ़ो, इस तेरे ख्वाब की तबीर है। खुश होए आप सारे मामलात आपने तय फरमाए। जो मुल्क शाम आप रवाना किया, आप तजारत वगैरह करके फारग होके आप मक्का पाक की तरफ सफर शुरू हो गया। मेरे करीम आका ने नबूवत ऐलान फरमा चुके सन और मक्के के सरदार ये ऐलान हुजूर पाक दा सुन के बड़े परेशान सन। उन तक साडे विच रहते हुण इसने नबूवत ऐलान कर दिता है, कहंदा कि मैं नबी हां। एक सारे मक्के के सरदार ते काफिर ते मुशरिकीन अबू जहल ने आपने कोल मीटिंग बुलाई, पर की किया जाए कि इसने हुण अज नबूवत ऐलान कर दिता है।
जो सारे मुशरिकीन सरदार मक्के दे काफिर इकट्ठे हो गए, उन्होंने नबी पाक दी नबूवत दा इनकार कर दिता और उन्होंने क्या भी आपां सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा आपां इंतजार करने हैं, वो आएंगे आपां नूं कोई जवाब देंगे तो फिर आपां अगला मसला अगली कार्रवाई करांगे। हुण वो सारे मुशरिकीन ते काफिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा इंतजार कर रहे हैं। आप मक्का दे साज़बीन दे दाखिल होए, जो मक्का पाक आप दाखिल होए ते काफिर सारे पहले तो इंतजार कर रहे सन ते अबू जाल ओ मिलिया, कहंदा अबू बकर सदीक ओ तेरे यार ने ना उन्हें नबूवत दा ऐलान कर दिता है ते असी ना सारे काफिर मक्के दे सरदार ना तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, हुण आपां की करना है। और इसने अपने प्यो दादा दा दीन पहले वाला छोड़ दिता है, एक अंदर कोई हबल कुबल नहीं, कोई बुत नहीं ते कोई 360 खुदा नहीं, एक वाहदाहु ला शरीक है। ये दसो आपां इन्हें खुदा छाड़ के एक नूं किवें मनीए? ये सारे सरदार तुहाडा इंतजार करने ने, तुसी हुण दसो। अबू बकर सदीक फरमांदे कि मैं जाके उन्हां नाल मुलाकात हज़ूर पाक नाल करना आखिरी नबी नाल, ते फिर उस तो बाद तुहानूं मैं दसना की सूरत हाल है। जो काफिरों ने क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप फरमांदे ने कि मैं उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा आप दे घर उस वक्त हज़ूर पाक तशरीफ फरमा सन। आप फरमांदे मैं गया, दरवाजा खड़काया, मेरे लजपाल मेहरबान नबी बाहर तशरीफ लेके आए, मुलाकात हुई हज़ूर पाक नाल ते आप पहले भी मेरे करीम आका दी वाकफियत तो तबीयत तो इखलाक तो किरदार तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप वाकिफ सन, आप दुश्मन जमात तो भी वाकिफ सन कि ना इन्होंने अज तक झूठ बोलिया, ना बमदयानती की, ना खयानत की, ना इन्होंने कोई वादा झूठा किया, ना इन्होंने कोई झूठ बोलिया। पहले ही मेरे करीम आका दी सीरत तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाकिफ सन। आगे अर्ज करते हैं, सुनिया महबूबा मैं सुनिया है तुसा ने नबूवत दा ऐलान फरमाया है, क्या बात वाकई ठीक है? हज़ूर पाक ने फरमाया हाँ अबू बकर सदीक मैं नबूवत दा ऐलान फरमाया, मैं मैनू अल्लाह ने आखिरी रसूल ते पैगंबर नबी बना के भेजा है, मेरे तो बाद हुण कोई नबी नहीं आएगा। आपने क्या मैनू कबूल है? हज़ूर पाक दा कलमा पढ़िया आपने और एक अर्ज करते हैं कि सुने महबूबा मैं कलमा थोड़ा पढ़ रही ना, थोड़ा मैं नबूवत दा इकरार कर लेना, लजपाल मेहरबान नबी मैंने कोई शक नहीं थोड़े किरदार के अंदर, कोई शक नहीं सुनिया थोड़े इखलाक के अंदर, थोड़ी इमानत के अंदर, थोड़े सच के अंदर, सच्चाई के अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन सुने एक बात है, मैं जाके वो काफिर मुशरिकीन जो बैठे ने उन्होंने मैं जाके जवाब देना है, मैं इकरार कर लिया तुसी अल्लाह दे सच्चे महबूब बन गया जे, अल्लाह ने तुहानू सच्चा रसूल बनाया है, मैं थोड़ा कलमा पढ़ना ईमान लैके आना। लेकिन सुनिया एक गल दसो मैनू, अगर मेरे को अबू जहल उतबा ते शहबा ते अबू लहब उन्हां काफिरां ने पूछ लिया तू कलमा जो पढ़ आया है, नबी तो हुंदा ही होवे जड़ा मौजज़ा दिखाए, पहले कोई निशानी दिखाए ते फिर बंदा कलमा पढ़दा है, ते तू की वेख के आया है ते कलमा क्यों पढ़िया? सोनिया मैनू ए दसो मैनू कबूल है दिलो ईमान दे नाल मैं थोड़ा कलमा ते थोड़े ने मैं ईमान लैके आउना, अल्लाह वाहदहु ला शरीक मैं खुदा मनना, उस एक दी मैं इबादत करांगा। मैनू ए दसो अगर उन्हां काफिरां ने मेरे ते तराज कर दिता कि पहले जिन्ने भी नबी आए ने उन्हां मौजज़े लियांदे ने, उन्हां वखाए ने ते कौम ने कलमा पढ़िया ते सोने अगर ओ पूछ लैन ते मैं की जवाब देवांगा? या कोई मौजज़ा दिखाओ ताकि उन्हां दा मैं मुंह बंद कर सकां। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतनी अर्ज की सोने नबी हुंदा है को मौजज़ा बखांदा है, सोने अगर उन्हां पूछ लिया उन्हां क्या केड़ा मौजज़ा वे के तू कलमा पढ़िया ते ए तू दस ते सोने महबूबा मैनू ए दसो मैं जाके उन्हां की जवाब देवांगा? ते लजपाल ते मेहरबान नबी ने फरमाया अबू बकर सदीक जो रात तेनों ख्वाब आया है, जो चन्न ने क्या उठ के कलमा पढ़ जा, जो तेनों रात नूं ख्वाब आया है और तू उस ख्वाब दी तबीर तू जाके एक पादरी को पूछी है आ तेनू ख्वाब है रात दा, मेरे करीम आका ने फरमाया जो तेनू रात नू ख्वाब आया ख्वाब दी तबीर उस पादरी को पूछी है, तेनू फिर उस ख्वाब दी तबीर पादरी ने दसी है। और अबू बकर सदीक जड़े उन्हें शेर आखे ना पिया मेरी शेर जाके हजूर दी बारगाह में पेश कर देना ते मैनू वो शेर सुना, क्या ये ख्वाब दी तबीर उस पादरी दी दसना
मुल्क शाम के अंदर उसने तबीर दसी तो लजपाल ते मेहरबान नबी मक्का पाक के अंदर ने मेरे करीम आका ने उथों फरमा दिता कि अबू बकर सदीक ख्वाब तेनू मुल्क शाम आया ख्वाब की तबीर तो मुल्क शाम एक पादरी को पूछी दस सदीक अकबर क्या ये मौजूद तो घट है क्या ये मौजूद तो घट है सुनो सदीक अकबर आप हैरान हो गए कि ख्वाब मैंने मुल्क शाम आया तबीर मैं एक पादरी को पूछी एक यहूदी को पूछी एक ख्वाब मैं किसी ने सुनाया ही नहीं दसिया ही नहीं मक्का पाक किसी ने ना नहीं लिया ना किसी को तबीर पूछी है ते मालूम हुंदा है जड़ियां मेरे मुल्क शाम में हुआ जड़े मेरे ख्वाब जानदा है और पादरी दी गुफ्तगू जानदा है वो झूठा नहीं हो सच्चा ही मुहम्मद अल्लाह दा रसूल हो सकदा है। आप गए काफरा ने क्या हाँ जी दसो जी आपने फरमाया कि मैं उन्होंने सदाकत पाई वो अल्लाह दे आखिरी नबी ने अल्लाह दे सच्चे रसूल बन गए मैं उन्हों दा पढ़ लिया कलमा अबू जहल उन काफर ने क्या तुसी वेख्या की है फरमाया वेख्या है जड़ा मक्के च बह के मुल्क शाम की खबर रख सकता है ना वो झूठा नहीं हो सकता सच्चा ही अल्लाह दा पैगंबर हो सकता है जो मक्के च रह के मेरे दिल की कफियत जो मुल्क शाम तक जान सकता ना वो झूठा नहीं हो सकता वो सच्चा ही अल्लाह दा रसूल हो सकता है। सब तो पहला जिन्होंने मेरे करीम आका दी नबूवत दा इकरार किया उनका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है।